नहीं भरा है, इसकी वजह से उन्होंने हमारी सोसाइटी की 6 में से 2 मेन वाटर पाइपलाइन काट दी। डिप्टी कमिश्नर साहब से भी बात हुई, 50 सेकंड तक मेरे से बात की, उसके बाद उन्होंने फ़ोन काट दिया। तब तक नहीं रुकेंगे जब तक कि इसको रिस्पॉन्स करें। पुलिस से हमें ज़्यादा सहायता नहीं मिली। ऐसा कार्रवाई करना इस लोकशाही में ये उचित नहीं होता। उन्होंने बहुत गुहार लगाई, लेकिन उनकी तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं। आपके थ्रू रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि वो इस मामले में इंटरवीन करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद वाणी न्यूज। नमस्कार, मैं दिनेश और आप देख रहे हैं संसद वाणी। इन दिनों मीरा भाईंदर में कुछ बड़े फैसले लिए गए हैं, खासकर डेवलपमेंट को लेकर। इसी बड़े फैसले में से एक फैसला प्रॉपर्टी टैक्स में छूट देने का था। मीरा भाईंदर शहर में रहने वाले लोगों को प्रॉपर्टी टैक्स में छूट देने का फैसला लिया गया था। इसके लिए एक योजना शुरू की गई थी, अभय योजना। 1 फरवरी 2022 से लेकर 15 मार्च 2022 तक ये योजना है और इससे लोगों को फ़ायदा होगा ऐसा कहा जा रहा था। लेकिन इसी बीच मीरा भाईंदर महानगर पालिका ने कुछ एक्शंस लिए हैं प्रॉपर्टी टैक्स न भरने वालों के खिलाफ। लेकिन इसका दूसरा पहलू सामने भी नज़र आया है। ऐसे में कुछ लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हमारे साथ मीरा भाईंदर में रहने वाले कुछ लोग हैं। आइए उनसे जानते हैं कि उन्हें किस तरीके के दिक्कतों का सामना करना पड़ा और ये जो कार्रवाई है या पूरा मामला है वो क्या है। MBMC के किस एक्शन से आपको दिक्कत का सामना करना पड़ा? नमस्ते, मेरा नाम तुषार देहरकर है और हमारी सोसाइटी में 10 फरवरी को कुछ लोग आए जो कह रहे थे कि वो MBMC की तरफ से आए हैं और हमारे कुछ मेंबर्स ने प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरा है। इसकी वजह से उन्होंने हमारी सोसाइटी की 6 में से 2 मेन वाटर पाइपलाइंस काट दी। उसके बाद काफ़ी लोग परेशान हो गए कि ये क्या हो रहा है, कुछ हमें डॉक्यूमेंटेशन दिया नहीं गया, ना कि ऑर्डर कॉपी दी, ना कि हमें कुछ लीगल डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड किया गया। तो हम सारे उतर गए नीचे और हमने उनसे पूछा कि भाई आपको तो देना पड़ेगा। तो 5-10 मिनट तक हम पूछते रहे, हम उनका रिक्वेस्ट करते रहे कि आपने लाइनें तो काट दी है तो हमें प्लीज़ दीजिए करके। तो उन्होंने मना कर दिया देने से। तो हमने फिर 100 कॉल किया। कुछ देर के बाद पुलिस आई और पुलिस आई, हमारी ये वार्ता चलती रही। हम उनको रिक्वेस्ट करते रहे, उन्होंने मना कर दिया। जाने तक उन्होंने हमें कुछ भी डॉक्यूमेंट दिया नहीं है, अभी तक उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट दिया नहीं है। पर जाने के पहले उनको शायद रियलाइज़ हुआ कि उनकी गलती हो गई, उन्होंने हमारी लाइनें जोड़ दी फिर से और निकल गए। उसके बाद फिर हमने NC फाइल की और काफ़ी कुछ किया, कर भी रहे यार और फॉलोअप ले रहे हैं उस पर। जैसे कि आपने बताया 10 तारीख को ये इंसिडेंट हुआ, तो उस वक्त मतलब अचानक किस तरीके के कार्रवाई के वक्त कुछ लोग भी घर पे शायद नहीं रहे होंगे, तो फिर ये जो सारी प्रॉब्लम थी उस वक्त फिर किसने मतलब आगे आए कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सके? शुरुआत में हमें वॉचमैन की तरफ से पता चला कि कुछ लोग आए, उन्होंने हमारे पाइप काट दिए थे। हमारे जो मीटर्स है उन्होंने बैग्स में या किसी में रख के जाने वाले थे, तब उन्होंने अलर्ट रेज किया। उसके बाद काफ़ी सारे लोग नीचे उतरे और फिर उसके बाद हमने उनको पूछना चालू किया कि भाई ये किस बेसिस पे आप कर रहे हो और क्या कौन से बेसिस पे एक्शन लिया जा रहा है और कौन सा कोई डॉक्यूमेंटेशन दीजिए कि आप भले ही आप पब्लिक सर्वेंट है तो आपको भी रूल्स फॉलो करना ज़रूरी है। तो उन्होंने कुछ भी नहीं दिया और फिर हमने पुलिस कॉल की, जैसे मैंने बताया। तो ये जिस तरीके से कार्रवाई हुई थी अचानक, तब कि ज़्यादातर लोग मतलब जो मेन सोसाइटी के होते हैं वो लोग नहीं थे। तो ऐसे में आप जैसे आपने बताया कि आपने डॉक्यूमेंट सर्च किए कि क्या हुआ क्या है, तो उस बारे में आपको क्या और जानकारी मिली? जैसे हमने पहले बताया, जिस दिन ये कार्रवाई हुई हमारे बार मांगने पर भी किसी भी किस्म का ऑर्डर कॉपी हमें दिया नहीं गया, ना कि किसी प्रीवियसली सेंड नोटिस की हमें कॉपी दी गई। पर बाद में हमने NC वगैरह कराई और वो तो डर के मारे शायद उन्होंने जोड़ दिया और निकल गए वहाँ से। पर उसके बाद हमने रिसर्च किया कि क्या है, तो नोटिस के नाम पे हमें एक कागजात मिला। वो लोग उसको नोटिस कह रहे हैं पर हम इसको नोटिस कैसे कह सकते हैं, क्योंकि उस पर जो हमारा सोसाइटी का नाम है वो लीगल नाम भी गलत है। सोसाइटी जो नोटिस का जो डेट है वो 13 अगस्त 2021 का है और हमें पता चला कि ये हमारे सोसाइटी में 18 जनवरी 2022 को आई। उसके बाद जो मालमत्ता क्रमांक का नंबर रखा है वो हमने चेक किया वेबसाइट पे जाके उनके, तो ये मालमत्ता क्रमांक का नंबर है ही नहीं। और फिर हमने जो लॉज चेक किए जिसमें लिखा है कि आपका पानी काट सकते हैं, वो लॉज भी हमने चेक किए, उसमेमें भी ऐसे कहीं पे भी प्रोविज़न नहीं है कि लाइन काट सकते हैं। उसके बाद आगे जाएंगे तो देखेंगे 4 लाख का कुछ इधर अमाउंट लिखा है, तो 4,73,000 का तो कोई बिल ही नहीं दिया है सोसाइटी के नाम पे। तो जब बिल ही नहीं दिया है सोसाइटी के नाम पे तो ये नोटिस कैसा? तो हमने और थोड़ा पूछताछ की तो हमें पता चला कि इंडिविजुअल जैसे लोगों को बिल जाता है तो नोटिस भी इंडिविजुअल को जानी चाहिए थी और जो कार्रवाई होनी चाहिए थी वो भी इंडिविजुअल पे होनी चाहिए। इन्होंने किसी किस्म का शॉर्टकट निकाला और सोचा कि हम कुछ भी कर सकते हैं और लोग कुछ नहीं करें, और हमने सोचा कि नहीं, हम फाइट करें।
जैसे कि अभी इन्होंने बताया कि अचानक ये कार्रवाई की गई थी, फिर आपको वॉचमैन के थ्रू पता चला। जब ये सब हो रहा था तो आपको मतलब पहले कुछ बताया गया था बिल्डिंग को कि हाँ इस तरीके की कार्रवाई हो सकती है, या आपने इस तरीके से टैक्स नहीं भरा है इसलिए कार्रवाई की गई, ऐसा कुछ बताया था एमबीएमसी ने? नमस्कार, मेरा नाम वीरेंद्र पटियाल है। जब मैं उस दिन घर पे था और अचानक नीचे से थोड़ा सा हल्का सा शोर आने लगा। जब नीचे पहुंचा तो हमें ये पता चला कि एक कार्रवाई हो चुकी है। उन्होंने 2 लाइनें जो एमबीएमसी के प्रभारी आए थे उन्होंने काट दी है। आप लोगों ने ये टैक्स नहीं भरा है तो हम आपका वो काट सकते हैं। हम जब सारे लोग इकट्ठे हुए सोसाइटी के तो हमने उनको कहा कि ये किसी भी दायरे में, कानूनी दायरे में नहीं आता है। 100 पे डाइव किया, पुलिस आई। पुलिस को भी हमने ये समझाने की कोशिश की कि आप इनसे इनका आईडी कार्ड मांगो, या अगर ये कोई सरकारी प्रतिनिधि हैं तो इनसे इनका ये आइडेंटिटी कार्ड मांगा जाए। बट उनके पास उनको भी उन्होंने दिखाने से मना कर दिया। उसके बाद हम सभी लोग मिलके गए, पुलिस में उनके अगेंस्ट एनसी फाइल करी और वापसी पे आके फिर हमारे साथी तुषार जी हैं जिन्होंने इस मुहिम को आगे रखा हुआ है। मतलब हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक कि उसका कुछ फैसला नहीं आ जाता। जैसा कि अभी इन्होंने बताया तुषार, तो जब आप पुलिस मतलब कंप्लेंट की आपने, तो पुलिस का किस तरीके से सहयोग रहा? क्योंकि जैसे इन्होंने बताया कि आईडी कार्ड चेक करने के लिए भी कहा था, तो पुलिस ने क्या उसी सकारात्मकता के साथ आपको मतलब रिस्पॉन्स किया था? अनफॉर्चुनेटली पुलिस से हमें ज़्यादा सहायता नहीं मिली। जब उनका पहली बार काशीमीरा पुलिस स्टेशन से मुझे फ़ोन आया तो मुझे ऐसे सवाल पूछे गए कि आपका लोकल कॉर्पोरेटर वगैरह कौन है। तो उन्होंने बोला कि ये सब जनरल नॉलेज सवाल पूछने का समय नहीं, आप कृपया आ जाइए, इधर लोग परेशान हो चुके हैं। उसके बाद 2 बीट मार्शल्स आए शायद, पर उन्होंने भी कुछ ज़्यादा मदद नहीं की। उन्होंने बोला कि आप पुलिस स्टेशन आ जाइए। हमने उनको भी बताया कि ये जो आज की जो कार्रवाई हो रही है यहाँ पे, उस एक्शन के लिए किसी किस्म का ऑर्डर निकला है क्या? तो उस एक्शन के लिए कुछ भी उस डेट का 10 फरवरी का ऑर्डर नहीं निकला है और ना ही पुलिस वालों ने उनसे मांगा। उन्होंने हमें सिर्फ कहा कि आप पुलिस स्टेशन आइए। तो अनफॉर्चुनेटली पुलिस से कुछ हेल्प नहीं मिली। जैसे आपने बताया कि एमबीएमसी के द्वारा अचानक कार्रवाई की गई, आप सभी लोग फिर इकट्ठा हुए और मतलब कंप्लेंट फाइल की, तो इतने दिनों में कभी आपसे मीरा भाईंदर महानगर पालिका है उनके किसी अधिकारी से बातचीत हुई कि आप कुछ ऐसा डॉक्यूमेंटेशन वगैरह हुआ जिससे कि आपको पता चले कि हाँ ये रीज़न थे, इस वजह से इतने मतलब प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी और शायद या उनसे गलती हुई होगी, ऐसा कुछ? बराबर। तो 10 तारीख को यह हादसा हुआ, हादसा ही बोलना पड़ेगा। 11 तारीख को मैंने म्यूनसिपल कमिश्नर को मेल लिखा और मैंने उनको कहा कि आपका जो बिल जाता है प्रॉपर्टी टैक्स का वो इंडिविजुअल मेंबर्स को जा रहा है और पानी का जो हम भरते हैं पैसा वो डायरेक्टली सोसाइटी डायरेक्टली भर देती है म्यूनसिपैलिटी सोसाइटी के नाम। हाँ, तो पानी की जो लाइन है सोसाइटी के नाम पे है और प्रॉपर्टी टैक्स का जो बिल आता है वो इंडिविजुअल मेंबर के नाम पे। तो कुछ लोगों ने अगर प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरा है तो कौन से बेसिस पे आपने सोसाइटी की पानी की लाइन भरी? राइट, ऐसा कोई बिल है प्रॉपर्टी टैक्स का जो सोसाइटी ने नहीं भरा है? तो नहीं, उसका कोई जवाब नहीं आया है। आज लगभग 1 महीना हो चुका है, कोई जवाब नहीं आया है। मेरे डिप्टी कमिश्नर साहब से भी बात हुई, वो 50 सेकंड तक मेरे से बात किए, उसके बाद उन्होंने फ़ोन काट दिया, अभी भी कोई रिप्लाई नहीं आया। हमने थोड़ा बहुत इस पर रिसर्च किया है, हमने जो उन्होंने बताया है बिल के पीछे वो सब भी स्टडी किया है। हमारी समझ में तो नहीं आ रहा है कि कहीं पे भी ऐसे लिखा हो कि लाइन काट सकते हैं। तो जो भी एक्शन लेना है, जो भी नोटिस देनी है वो इंडिविजुअल मेंबर को जानी चाहिए और इंडिविजुअल मेंबर की प्रॉपर्टी सील करनी हो या ऑप्शन करना हो या उनको नोटिस देने, जो भी है, सोसाइटी के पानी के पाइपलाइन को हाथ लगाने का इनको जितना हमें समझ में आ रहा है कोई अधिकार नहीं। और उसके बाद हमने और एक ईमेल भेजा था कि ये जो कर्मचारी आए थे उनके नाम और डिटेल्स हमें दें ताकि आप उनके अगेंस्ट FIR डाल पाए। उस मेल का भी कोई रिप्लाई आया नहीं। तो महीना भर हो गया और दूसरे मेल को 15 दिन के ऊपर हो गए, कोई रिप्लाई नहीं, कोई मेल नहीं, सिर्फ एक्नॉलेजमेंट्स मिलते हैं। CM साहब के इनबॉक्स से एक्नॉलेजमेंट्स आ रहे, कमिश्नर साहब के इनबॉक्स से एक्नॉलेजमेंट्स आ रहे, कोई रिप्लाई नहीं है। नमस्कार, मैं हितेश मेहता, श्री कृष्णा गार्डन का चेयरमैन होने के नाते सर मैं ये बताना चाहूँगा कि जिस दिन ये 10 फरवरी को हमारे बिल्डिंग में ये कार्रवाई हुई MBMC के कर्मचारी द्वारा, हमें इसकी नोटिस सिर्फ 18 जनवरी को पता चली थी कि ऐसा कुछ एक आउटस्टैंडिंग बिल की नोटिस आई थी जिसमें सिर्फ बिल्डिंग का नाम था, वो भी बिल्डिंग का नाम पूरी तरह से इन्होंने मेंशन नहीं किया था। हमें इंडिविजुअल मेंबर्स के नाम की लिस्ट जो थी वो काफ़ी दिनों बाद MBMC के द्वारा व्हाट्सएप पे मिली गई थी। तो हमने ये पूछा कि इसका वैलिडिटी क्या है, इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है। तो इसके बारे में हमको कोई भी किसी की तरह से भी संपर्क नहीं हुआ। और जानकारी लेने के लिए हम लोगों ने और रिसर्च किया इस टॉपिक के कि MBMC किस धाराओं के तहत ये
प्रॉपर्टी टैक्स के चलते हुए और कुछ कहाँ किस दौरान किस एरिया में एक्शन ले सकते हैं। तो हमारे पास एक आर्टिकल आया था, एक न्यूज़ में एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें बॉम्बे हाई कोर्ट ने खुद फटकारा था कि ये बीएमसी के केस में इन्होंने एक जगह एक बिल्डिंग में पानी की पाइपलाइन काट दी थी जिन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स पे नहीं किया था, जिसमें बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनने फटकार लगाई थी कि ये सही उचित नहीं है, बिकॉज इसमें कोई भी चीज़ का पब्लिक डोमेन में तुम लोग ये काम कर ही नहीं सकते हो। तो बेसिक ऐसे एम्यूनिटी होती है जैसे कि पानी हो गया, बिजली हो गया, वो ऐसा काटने का अधिकार किसी को भी नहीं है। तो ये एकदम अनुचित करके कार्यवाही हुई है एमबीएमसी द्वारा। इसी दौरान हमारा ये फिर से प्रश्न उठता है कि कोई स्टैंडर्ड प्रोसीजर बनाना चाहिए महानगर पालिका ने कि अगर ऐसा कुछ करना है तो क्या मोडस ऑपरेंडी होना चाहिए, क्या स्टेप्स होने चाहिए, क्या फॉलो करना चाहिए। हमारा जहाँ पे भी हमने सुना है कहीं पढ़ा है कि अगर झोपड़पट्टी भी डिमोलिश होती है, पहले फर्स्ट नोटिस के बाद 24 घंटे की नोटिस भी दी थी, डिमोलिशन के दिन के एक दिन पहले 24 घंटे की नोटिस भी दी। ऐसी कोई नोटिस हमारे यहाँ पे कोई भी सर्व नहीं किया गया थी। इसके लिए हमारा एक प्रश्न हमेशा एमबीएमसी प्रवक्ताओं से कि इसके आगे आपका मोडस ऑपरेंडी क्यों था, ऐसा कि क्या वजह होगी कि आपने एकदम स्थिति व्यवहार करने के आप मजबूर हो गए। जैसे कि सर ने अभी बताया कि कोई रिस्पांस नहीं आ रहा था और इसके बाद वो आगे के प्लान के बारे में भी उन्होंने बताया कि जो भी है कंप्लेंट कर सकते हैं और क्या क्या तरीके हो सकते हैं आयुक्त के या मीरा भाईंदर महानगर पालिका के इस कार्रवाई के खिलाफ, वो हम करेंगे। तो जब ये कार्रवाई हुई थी तो उसके बाद कोई और ऐसे सोसाइटीज़ है जो आपसे अप्रोच किया, आपसे उनकी बात हुई हो, ऐसा कुछ? हाँ, और मैं ये माध्यम, आपका जो माध्यम है, मैं इसको इसके थ्रू मैं मीरा भाईंदर के और हमको बहुत सारे सोसाइटीज़ का ऐसा पता चला है कि यहाँ पे ऐसे एक्शंस रैंडमली लिए गए हैं और हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से हम ये सारे सोसाइटीज़ में ये अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं कि जिस तरह से हम ये लड़ाई को आगे ले जा रहे हैं वो भी हमारे साथ जुड़ें ताकि हम इसको एक अंजाम तक पहुंचा सकें। और ये प्रॉपर्टी टैक्स का जो बिल है उसके पीछे जो क्लॉज है, जो बिल्कुल ही इलीगल क्लॉज है कि दैट दे कैन कट आवर वाटर कनेक्शन, दे कैन टेक एनी एक्शन विदाउट एनी नोटिस, वो बिल्कुल ही इलीगल क्लॉज है, उसको हम फोर्स कर सकते हैं उनको हटाने पे। और फिर हम एक और चीज़, हमारे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हमने इतनी मेहनत करके उनको चुना है, हमने अपना अमूल्य वोट देके मीरा भाईंदर के लोगों ने उनको चुना है, लेकिन इस मामले में हम उनके पास हमने बहुत गुहार लगाई लेकिन उनकी तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया। तो आपके थ्रू रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि वो इस मामले में इंटरवीन करें और इसको कुछ एक अंजाम तक पहुंचाएं। जैसे कि आपने बताया कि आपने मतलब कंप्लेंट वगैरह किया लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आया, तो इसके आगे आप क्या सोच रहे हैं? अभी हमारे हिसाब से तो जो भी ये कार्रवाई हुई पूरी तरह से गैर कानूनी है। हम रुके थे कि कमिश्नर साहब से या प्रॉपर्टी टैक्स डिपार्टमेंट से हमें कोई रिप्लाई मिले। कमिश्नर साहब को मेल भेज के 1 महीने के ऊपर हो गया है। प्रॉपर्टी वाटर डिपार्टमेंट को भी हमने मेल भेजा, उसको भी 15 दिन के ऊपर हो गए। अगर ये हमें सही जवाब नहीं देते हैं तो हम उनको कमिश्नर साहब को लीगल नोटिस इशू करेंगे। ज़रूरत पड़ने तो हम FPIL फाइल करेंगे, रिट पिटिशन फाइल करेंगे, जो बनता पड़े, जो बन पड़ता है लीगली हम वो करेंगे। उसके अलावा हमें ये पता चला है कि एडवोकेट मुकेश शर्मा है, उन्होंने ह्यूमन राइट्स, महाराष्ट्र स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन को भी अप्रोच किया है। उनकी खुद की भी सिमिलर कंप्लेंट है, क्योंकि मेरे ख्याल से ये सब कार्रवाई सब जगह ऐसे ही कानूनी कार्रवाई हो रही है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी भी जो एप्लीकेशन है उनके साथ जुड़ जाए और हम भी अगर हो सके तो ह्यूमन राइट्स कमीशन, महाराष्ट्र स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन को अप्रोच करेंगे। तो लीगली जो बन पड़ता है हम करेंगे, पर इस किस्म की दादागिरी हम सहन नहीं करेंगे। वी आर लॉ अबाइडिंग सिटीजन एंड इवन द MBMC एम्प्लॉयज़, उनको भी लॉ अबाइड करने की ज़रूरत है। उम्मीद है कि जो लोगों को ये तकलीफ हो रही है, दिक्कतें आ रही हैं, उनका मीरा भाईंदर महानगर पालिका जल्द से जल्द हल ढूंढ निकालेगी। जनता से जुड़े हुए ऐसे ही मुद्दे हम आपके सामने लाते रहेंगे, लेकिन अब वक्त हो गया है यहीं पर रुकने का। और अपडेट्स के लिए देखते रहिए संसद वाणी और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।